नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सभी। आज मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि 2026 का साल कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां रखनी है। मैं आपको हर बार कहता हूं कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वह एक अनुभव के आधार पर किया जाता है। पूरे दिन अनेक पंचांग, अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद, पुराने पंचांगों को उठा करके पूरी तरह से मेहनत करने के बाद अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग हम लेखन करते हैं और उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आपसे भी यही कहूंगा कि जिसकी भी मिथुन राशि है, पिछले वर्ष मिथुन राशि की वीडियो लगभग 30,000 लोगों ने देखी है। तो आप ये देखिए कि वीडियो के अंदर कितना अच्छा प्रोडिक्शन रहा होगा और आशा करते हैं कि यह भी आपके लिए सत्य साबित हो। इसी भावना को लेकर के आज हम मिथुन राशि का प्रेडिक्शन करेंगे। मिथुन राशि 2026 में कैसी रहेगी, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आप कागज और डायरी लेकर के बैठिए ताकि आप हर एक महीने के लिए सभी बातें नोट कर पाएं, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है आप लिखें। पुरानी कहावत है, 100 जगत एक लिखत। 100 बार किसी की बात को कहना या सुनना और एक बार लिख लेना। बुजुर्गों की बातें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध के प्रभाव से मिथुन राशि के व्यक्ति बड़े ही तुनक मिजाजी स्वभाव के होते हैं। इनको स्वयं किसी के साथ मजाक करें तो मजाक मजाक रहता है, लेकिन इनके साथ कोई मजाक करता है तो ये सीरियस हो जाते हैं। परंतु हर समय एक जैसे नहीं रहते, अपने बड़ों का आदर करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की जनवरी की। जनवरी का महीना मिथुन राशि के लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। शनि आपको शुभ फल देगा। गुरु बुध के घर में प्रारंभ से ही बैठा हुआ है, अर्थात पहले से ही इस 2025 में ही आपके जो गुरु भगवान है वो बुध के घर में बैठे हुए हैं। कारोबार ठीक रहेगा। मन व्यथित हो सकता है, थोड़ा बहुत आप मन से दुखी हो सकते हैं। उसके लिए गुरु की प्रसन्नता हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बुध के घर का अर्थात स्वयं आपकी मिथुन राशि के अंदर गुरु विराजमान है, इसके कारण आपका मन व्यथित हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जनवरी के महीने में आप 1 बार, 2 बार, 5 बार या रोजाना करिए। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। फरवरी की बात करें, फरवरी में समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए नई योजनाएं दिमाग में आएंगी। कोई भी नया कारोबार, कोई भी नया काम, निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करें। अपने अनुभवी साथी की मदद लें, कार्य सफल हो जाएगा। पीली वस्तुएं गाय को खिलाते रहें। फरवरी के महीने में आपको पीली चीजें गाय को खिलानी है। और फरवरी के बाद अगर हम मार्च की बात करें, मार्च भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस दौरान थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, जिसके कारण आपको क्रोध भी आ सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। धन की प्राप्ति संभव है, कहीं ना कहीं से धन आपको इस मार्च के महीने में प्राप्त होगा, लेकिन क्रोध आने पर एकांत में जाएं, वाणी पर संयम रखें। 20 से 30 मार्च विशेष ध्यान रखने का समय है। 20 से 30 मार्च के बीच में आपको सावधान रहना है। लड़ाई झगड़े का कहीं भी अगर ऐसा माहौल बने तो वहां से टल जाना, वहां से साइड में हो जाना, ये आपके लिए ध्यान रखने की बात है। अप्रैल का महीना, चौथा जो महीना होता है, काम धंधे की चिंता बढ़ेगी। बुध, शनि, मंगल दशम आपके कर्म भाव में आ रहे हैं, अर्थात जब हम आपकी राशि से गिनते हैं तो दशम स्थान के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहां पर बुध, शनि, मंगल का योग बन रहा है। संतोष रखें, जल्दी समय बदलेगा। काम न बदलें, जो काम आप कर रहे हैं वही करते रहें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ्य देना प्रारंभ करें, जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अगला महीना मई आपके लिए सफल महीना कहलाएगा। 2026 के पूरे साल का अगर निचोड़ निकालें तो आपके लिए मई और दिसंबर विशेष रहेंगे। मई आपके लिए सफल रहेगा। मई में आपको पैसे प्राप्त होंगे, पैसे हाथ में आएंगे। पूर्णिमा की शुरुआत इस महीने से हो रही है, क्योंकि 1 मई को पूर्णिमा है और उसी दिन महीना प्रारंभ होगा, तो आपके लिए बड़ा शुभ है।
आपके आय भाव में सूर्य बुध होंगे, लोन की प्राप्ति भी हो सकती है, सरकार से भी पैसा आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जून के महीने की, जून का महीना छठा महीना, आप लिख लीजिए, एक एक बात को आप कमेंट में बाद में भी रखिएगा, अभी भी रखिएगा, जो भी जैसा भी आपको महसूस हो सब बातें ताकि आने वाले सालों में हमें ये चीज काम आए और हम और भी अधिक मेहनत करें। जून की बात करें तो गुरु धन भाव में आपकी उच्च राशि में वहां पर बैठ जाएगा, खर्च बढ़ेगा लेकिन फिर भी बचत रहेगी, खर्च बढ़ने के बाद भी पैसा बचेगा। बड़ी अच्छी योजना गुरु भगवान आपको सहयोग प्रदान करेंगे। गुरु या कुल देवता के दर्शन करें, किसी को अगर गुरु धारण कर रखा है तो उनके दर्शन करें, अन्यथा आप अपने कुल देवता के दर्शन करें। सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें, जो आपने मार्च में शुरू किया था, अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो शुरू किया था वह आपको जून तक लगातार करना है। सूर्य को अर्घ्य देते रहें और चंदन का तिलक लगा करके काम पर जाना प्रारंभ करें। आप स्वयं देखेंगे कि कितना बदलाव आपको प्राप्त होगा। जुलाई का महीना, जुलाई 7वां महीना होता है, सूर्य बुध दोनों आपकी राशि में विराजमान होंगे। यह एक राजयोग की तरह से काम करेगा। लगन में जब सूर्य बुध आते हैं तो ये समझिए शरीर में जो ताकत है वह दुगनी हो जाती है, काम करने के लिए मन प्रसन्न रहता है और बड़ी मेहनत करने का मन करता है, स्फूर्ति शरीर में आती है। सूर्य गर्मी देता है परंतु शीघ्रता न करें। कोई भी डिसीजन लेना है या कोई नया काम करना है, कार्य का विस्तार करना है तो शीघ्रता नहीं करनी है, साझेदारी का काम सोच समझकर करना है। सूर्य बुध आने से मन में कोई साझेदार कर लूं ऐसा भी आएगा, या कोई भी काम आप साझेदारी में करें तो भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही करना ठीक रहेगा। पैसे की चिंता आ सकती है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन घर पर एक लक्ष्मी का हवन करवाएं। जुलाई में जब सूर्य बुध आपकी राशि में हो उस समय आप श्री भगवती राजराजेश्वरी माँ लक्ष्मी का एक यज्ञ करवाएं, उसमें कमल गट्टे और शहद से आप आहुति दें, देखना आपको एक अलग से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब महीना आएगा अगस्त का, अगस्त के महीने में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि होगी और मंगल आपकी राशि में 2 अगस्त से आ जाएगा, अर्थात क्रोध को साथ लेकर आएगा। मंगल गर्मी तो देता है, साथ में क्रोध भी, इसलिए धन की चिंता नहीं करनी है, ड्राइविंग ध्यान से करनी है। मंगल कई बार विचलित कर देता है और गुड़ का दान आपको गाय को करना है, गौशाला में खिलाएं, घूमती गाय को खिलाएं। वक्री शनि काम को रोक सकते हैं, काम रुक रुक कर बनेंगे, परंतु चिंता न करें, धन की कमी नहीं आएगी। नया व्यापार आपको अगस्त में शुरू नहीं करना है, काले कुत्ते को आपको रोटी डालनी है, यह आप करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और सितंबर के महीने की अगर हम चर्चा करें, सितंबर का महीना 9वां महीना होता है, यात्रा बनेगी, कोई लंबी यात्रा हो सकती है, वृंदावन या किसी बड़े मंदिर में दर्शन करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, तो आप पूरी तैयारी रखें, पहले से ही डायरी में नोट करके लिखें कि सितंबर में हमें किसी बड़े मंदिर में दर्शन करने हैं। पति पत्नी में कलेश हो सकता है, उसके लिए आपको विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में आप पहले से ही ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि में किसी भी समय सेंट की शीशी देवी माँ को अर्पित करें, मंदिर में जाकर के। वाहन का योग भी बन रहा है, सितंबर में आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं। हनुमान जी को मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं, इससे आपका जो प्रेम है वह भी बढ़ेगा घर में और व्यापार भी अच्छा रहेगा, यह आप नोट कर लें। अक्टूबर 10वां महीना, नीच का मंगल 17 सितंबर से ही धन भाव में आ सकता है, आ जाएगा, आ सकता नहीं आ जाएगा 17 सितंबर से ही, अतः धन की हानि हो सकती है। अनजान व्यक्ति से कोई भी लेन देन न करें, सावधानी बरतें, फिजूल खर्च न करें, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहें। अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। नवंबर में रुके हुए काम बनने शुरू होंगे, खर्च सामान्य रहेगा, कामना सफल होगी, घर में शुभ कार्य आयोजित किए जाएंगे। अन्न दान तुला दान करें, या तो अन्न का दान करें या वजन बराबर आप हरा चारा, अन्न, गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही चीज आप गौ माता के निमित्त दान करें।
नवंबर के बाद दिसंबर साल का सबसे अच्छा महीना रहेगा। दिसंबर में आपको पुनः खुशियां प्राप्त होंगी, जमीन का काम बनेगा, मन में खुशी होगी, माता पिता की सेहत पर ध्यान दे, घर पर ग्रह शांति का हवन कराएं। ये 12 महीने का आपका प्रिडिक्शन है, आप नोट कर लें और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जिन्होंने मिथुन राशि की पिछले साल की 30,000 लोगों ने जो वीडियो देखी, उसको आप बिल्कुल देखिए, उससे भी आप कुछ सीख पाएंगे और आने वाले सालों में मदद मिले। इसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम।